हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर के हैं। ठीक है दोस्तों। दिल्ली पुलिस, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए ये क्लास यूजफुल रहने वाली। ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, WAN का फुल फॉर्म क्या है? WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों। WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। ठीक है दोस्तों। एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन, LAN का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। LAN का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी सेकेंड मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? ठीक है दोस्तों, बताइए बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। याद रखिएगा दोस्तों, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल से छोटी फाइल बनती है? तो बताइए दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल से छोटी फाइल बनती है? कंप्रेशन। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर छवि किसकी बनी होती है? किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर छवि किसकी बनी होती है? पिक्सल की मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, पिक्सल्स की मैट्रिक्स। 1024 गीगा बाइट्स किसके बराबर होता है? तो बताइए दोस्तों, 1024 गीगा बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के। याद रखिएगा दोस्तों, 1 टेराबाइट के। अगला क्वेश्चन, 1024 मेगाबाइट्स MB किसके बराबर होती है? बताइए दोस्तों, 1024 मेगाबाइट्स किसके बराबर होती है? 1 गीगाबाइट्स के। याद रखिएगा दोस्तों, जिसे हम जीबी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम जीबी कहते हैं। 1024 किसके बराबर होती है? 1 किलो बाइट्स के बराबर होती है 1024। ठीक है दोस्तों, जिसे हम केबी कहते हैं। केबी। याद रखिएगा दोस्तों, 1 किलो बाइट्स 1024 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डबल मार्क कर लें। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और एलन पोल। याद रखिएगा दोस्तों, बिल गेट्स और एलन पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? निर्देशों को सरलता से समझना यूजर फ्रेंडली कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे आपको ये क्लास अच्छे से याद हो जाए। और आप ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। ठीक है दोस्तों, मेल बॉक्स कहा जाता है। कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर के IC चिप्स किसके बने होते हैं? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के IC चिप्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। याद रखिएगा दोस्तों, सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस का क्या होता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम होता है। किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं? किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं? माउस। ठीक है दोस्तों, माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स, इस क्लास को आपको लगभग 2 से 3 बार देखना है, जो कि आपके ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकें। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिक की। कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों?
बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ब्राउज़र। ठीक है दोस्तों, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। बताइए दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर। याद रखिएगा दोस्तों, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, वायरस का पूर्ण रूप वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सीज। ठीक है दोस्तों, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सीज। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डबल मार्क कर लें। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है? HTTP को। ठीक है दोस्तों, HTTP को वर्ल्ड वेब का बैकबोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? बताइए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लिया जाता था। MICR का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों, MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है MICR का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? MICR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, MICR का प्रयोग किया जाता है। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर से। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर क्रोम है। ठीक है दोस्तों, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर क्रोम है। पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? प्रिंटर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण फ्लोचार्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्लोचार्ट कहा जाता है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? पूछा गया फ्रेंड्स, कितने बिट होते हैं? 128 बिट होते हैं, ये आपको याद रखना है, 128 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, मदरबोर्ड कहा जाता है। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसी चलते हुए कंप्यूटर का या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? क्रैश। ठीक है दोस्तों, उसे क्रैश आना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है दोस्तों, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डबल मार्क कर लें। ठीक है दोस्तों, www वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने। याद रखिए दोस्तों, टिम बर्नर ली ने बनाया था। टिम बर्नर ली ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप फ्रेंड्स वायरलेस फिडेलिटी है। याद रखिए दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? फोर्ट्रॉन। याद रखिए दोस्तों, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर को अन्य प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? DPI का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है।
ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम और रोम होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता लगती है? ब्लिंकर। ठीक है दोस्तों, ब्लिंकर के द्वारा पता लगती है। लगी क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही और क्लासेस देखने को मिलती है। अपनी एग्जाम तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए अपनी एग्जाम तैयारी को टॉपिक वाइज बेस्ट बनाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।